इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मकबूल अहमद, मकबूल नज़र चैनल के साथ। नाज़रीन, वैलेंटाइन डे पर नाम नहाद मोहब्बत की अहमियत को पेश करने के लिए मुख्तलिफ मॉल्स, मार्केटों को लाल रंग की सजावट, दिलों और फूलों से सजाया जाता है। वैलेंटाइन डे हर 14 फरवरी को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन के नाम पर अपने प्यारों के माबैन फूलों, कैंडी और तोहफ़ का तबादला किया जाता है। लेकिन ये पुरस्कार पादरी है कौन और ये रवायात कहाँ से आईं? आइए वैलेंटाइन डे की तारीख़ के बारे में जानते हैं। मौजूदा वैलेंटाइन डे की इब्तदा फरवरी के वस्त में रूमी त्यौहार लुपरकालिया से हुई। इस त्यौहार में मौसम बहार की आमद का जश्न मनाया जाता था। इसमें ज़रखेज़ी की रस्में और कुदरत अंदाज़ी के ज़रिए मर्दों के साथ औरतों की जोड़ियों को शामिल किया जाता था। एक लेजेंड के मुताबिक वैलेंटाइन एक ऐसा पादरी था जिसने रूम में 3वीं सदी में खिदमत सर अंजाम दी। जब शहंशाह क्लौदियस दोम ने यह फ़ैसला किया कि कंवारे मर्द बीवियों और कुंभों वालों से ज़्यादा बेहतर फ़ौजी बनते हैं, तो उसने जवानों की शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। वैलेंटाइन ने हुक्मनामे की नाइंसाफ़ी को भांपते हुए क्लौडियस से इनकार किया और छुप छुप कर जवान जोड़ों की शादी कराते रहे। जब वैलेंटाइन के इक़दामात का क्लौडियस को पता चला तो उसने हुक्मनामा जारी किया कि वैलेंटाइन को मौत के घाट उतार दिया जाए और रूम के बाहर क्लौडियस दोम ने वैलेंटाइन का सर कलम कर दिया। ईसाईयत के इब्तदाई अरूज पर लोपपिक्रालिया को गैर कानूनी करार दिया गया था क्योंकि इसे गैर ईसाई समझा जाता था। ताहम कुछ अरसे बाद ये दिन मोहब्बत के साथ यकीनी तौर पर वाबस्ता हो गया जब 5वीं सदी के आखिर में पोप गैलियस ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने का ऐलान किया और इस तरह वैलेंटाइन डे का जश्न मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी रहने लगा और अब बहुत से लोगों ने अपने प्यारों के लिए ज़ेवरात, मिठाइयाँ ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसों का ज़िया शुरू कर दिया है। हमारे साथी मुसलमान बहनों और भाइयों ने मुशरिकीन के असली रुझानात के नाम पर हमारी मजहबी अखलाकियात और रवायात को फरामोश कर दिया है। क्या हमारा दीन गैर दानिशमंदाना तकरीबात की इजाज़त देता है जो फहाशी और नाजायज़ ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। एक गैरतमंद शख्स अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी को किसी भी नामहरम शख्स के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि 3 किस्म के अशख़ास पर अल्लाह ताला ने जन्नत का दाखिला हराम किया है। 1 दायमी शराबी, नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान और नंबर 3 जो अपने बीवी बच्चों में बेहयाई बर्दाश्त करता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि क्या वाकई अपने घर वालों से मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए एक ही दिन को मुकर्रर करना चाहिए और वो भी रूम के काफिराना त्यौहार से मुंसलिक दिन। अल्लाह पाक हमें सही और गलत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए और सच का साथ देने की हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।